माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के ये मानसून सत्र आज समापन की ओर है और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि विधानसभा का लंबा सत्र 12 दिन हम बैठे इस माननीय सदन में और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और सबसे बड़ा विषय इस विधानसभा के सत्र का अब की बार स्वाभाविक रूप से आपदा के कारण जो हिमाचल प्रदेश में जान माल की जो क्षति हुई है वो रही है। मैं अपने दल की ओर से भी आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जब नियम 67 के अंतर्गत हमने इस विषय पर चर्चा मांगी, क्योंकि आपदा के कारण बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चले गई, बहुत सारी क्षति हिमाचल प्रदेश में हुई है, तो आपने उस चर्चा को नियम 67 के अंतर्गत हमें अलाउ किया और उस पर चर्चा हुई। अधिकांश माननीय सदस्यों ने सत्ता पक्ष की ओर से और विपक्ष की ओर से अपनी बात उसमें कही है। शुरू में ये नुकसान एक जिले में था, एक जिले में भी एक विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा था, लेकिन आज जब सत्र समापन की ओर बढ़ रहा है, आज हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में नुकसान हुआ है आपदा के कारण। सभी विधानसभा क्षेत्र, कोई विधानसभा क्षेत्र मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा बचा जहां क्षति नहीं हुई है जान माल की। सत्ता पक्ष की ओर से इस बात के लिए भी सुझाव आया था कि सदन की कार्यवाही बढ़ाई जाए, लेकिन सभी माननीय सदस्यों का मानना था, ये कहना था कि आपदा के कारण जो हालात बने हैं उस सूरत में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हम राहत कार्य को ठीक प्रकार से देख सकें, ये बहुत बड़ी प्राथमिकता इस वक्त की है। और इसलिए आपने भी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने भी ध्यान में रखते हुए आज सदन को समापन की ओर ले जाने का फैसला किया है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष संजीदगी के साथ जनहित के मुद्दों को हमेशा सदन के अंदर उठाता है। यह हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है और मैं इस बात से सहमत हूं कि सत्ता पक्ष वालों के लिए ये अनुकूल नहीं हो सकता है। अच्छी बातें तो सरकार की ओर से आ ही जाती है, लेकिन सरकार में सब ठीक नहीं है। सरकार में जो ठीक करने की गुंजाइश है, ये पक्ष मुझे लगता है कि विपक्ष के पास छोड़ देना चाहिए और इसमें सत्ता पक्ष को किसी बात को लेकर के नाराज भी नहीं होना चाहिए, उन बातों को अन्यथा भी नहीं लेना चाहिए। यही लोकतंत्र की एक खूबसूरती है और उसी दृष्टि से हमने अपना पक्ष इस माननीय सदन के अंदर रखा है। आगे का फैसला जो है वो प्रदेश की जनता करती है जब दौर आता है, लेकिन हमने क्या बोला, हमने क्या किया, सत्ता पक्ष ने क्या किया, इन सारी चीजों का आकलन होता है। आज हिमाचल प्रदेश आपदा के दौर में से भी गुजर रहा है और आज इस माननीय सत्र में, इस मानसून सत्र में जो अंतिम चर्चा का विषय था, प्रदेश के जो रिसोर्सेज के संदर्भ में, उस दृष्टि से भी मैं कह सकता हूं कि आर्थिक दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश संकट के दौर में से गुजर रहा है। अगर प्रदेश की ऋण की अगर हम बात कहें तो हम 1 लाख करोड़ के ऋण के पार हो गए। ये सत्ता पक्ष के लिए चिंता का विषय तो होगा ही होगा, लेकिन विपक्ष के लिए और पूरे सब प्रदेशवासियों के लिए भी है। कुछ कारगर फैसले हमको करने पड़ेंगे और जिन बातों का मुख्यमंत्री बहुत विस्तार से यहां पर चर्चा कर रहे थे, उनके परिणाम अभी तक नहीं हुए, भी दिखने को नहीं है। आप अपनी सोच के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक अच्छा करने का प्रयत्न कर रहे होंगे, लेकिन यह भी मान करके चलना चाहिए
कि मैं ही ठीक हूं, मैं ही सही हूं, हम ही सही हैं, ना आपको सोचना चाहिए ना हमको ये सोचना चाहिए। कुछ जगह हम अच्छे सुझाव दे करके चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, इसके लिए मन हमेशा खुला रखना चाहिए। बहुत हो लिया 3 साल का कार्यकाल, जिसमें बहुत कुछ आपने हमको सुना दिया, लेकिन मुझे लगता है कि आगे बढ़ने का अब सोचना चाहिए, रास्ता क्या है। ये निकल जाएंगे, जब तक के लिए आपदा से निकलेंगे तब तक के लिए 4 साल पूरे, 3 साल पूरे हो जाएंगे। बहुत तेजी से समय गुजरता 3 साल के बाद वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है, पता नहीं लगता उसका। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि एक पॉजिटिव सोच रहनी चाहिए। हर चीज पूर्व में खराब हुई है, गलत हुई है, ना ऐसा सोचना चाहिए, ना ऐसा मानना चाहिए, और ना ही ऐसा हमको जो है उसका जिक्र करना चाहिए। और व्यक्ति ने इस प्रदेश का नेतृत्व करते हुए सरकारें जब आई हैं, अपने अपने समय में काम करने की कोशिश की है, और स्वाभाविक रूप से इस बात को मान करके चलना चाहिए कि काम करते करते गलती होती है। जो काम ही नहीं करेगा तो गलती कहां से होगी। त्रुटियां को हमको स्वीकार भी करना चाहिए। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, ये बिजली की लाइट जो है वो जल रही है, इसके जो आविष्कारक उनका नाम मैं भूल रहा हूं, नाम मुझसे छूट रहा है, हाँ एग्जैक्टली, वो 1000 बार फेल हुआ, उसके बाद वो सफल जब हुआ तो उससे पूछा गया इस बात को कि आपको मलाल नहीं है कि आप 1000 अटेम्प्ट करने के बावजूद आप फेल हुए, और उसके बाद एक बार आप फिर उसके बाद सफल हुए। तो उन्होंने एक बात कही कि 1000 बार मैं असफल हुआ, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने 1000 कारण इस बल्ब को ना जलने के जाने हैं, समझे हैं। जो बाधाएं क्या हैं 1000, उनको और कोई दूसरा आदमी ना आने वाले समय में करे, वो मैंने सीखा है, और आखिरकार सफलता हासिल हुई। पॉजिटिविटी हमेशा रहनी चाहिए। और न जाने मुझे समझ में नहीं आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा क्या लगता है कि सब कुछ गलत हुआ पीछे, और हमने कभी इस बात को लेकर के कभी नहीं कहा। मुझसे पहले भी मुख्यमंत्री रहे, मेरी पार्टी के नहीं थे। कुछ चीजें गलत हुई होंगी, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं, ठीक भी हुई है। इसलिए अपना अपना नजरिया होता है, आपका नजरिया अपना है, आप अपने नजरिए के साथ आगे बढ़ें, पॉजिटिविटी के साथ। आज हिमाचल प्रदेश में हम जिस प्रकार से कुछ चीजों को लेकर के देख रहे हैं कि साधन कम है, और संसाधन के कम होने की वजह से वो एक जरिया नहीं बनाना चाहिए कि हमको काम को रोकने का। हमको रास्ता तलाशना चाहिए। साधन कभी भी प्रदेश के पास माकूल नहीं रहे। कम साधनों के बावजूद भी प्रदेश में काम को गति देने की दिशा में प्रयत्न हुए हैं। लेकिन आज एक ही बात को लेकर के कि साधन नहीं है, ये संस्थान बंद कर दो, साधन ये नहीं है, ये साधन नहीं है, इस संस्थान को यहां से यहां बदल दो। ये दौर मुझे लगता है कि रुकना चाहिए। 3 साल का कार्यकाल इसी में ही बीत गया है। अगर वर्तमान में हम देखें सारी चीजों को, तो उन सारी चीजों में मैं जाना भी नहीं चाह रहा हूं कि बहुत सारा वक्त उन्हीं चीजों में निकल गया। आप ठीक करने में लगे होंगे कि चीजें पहले गलत हुई है, लेकिन इतना ही वक्त आप नई चीजों को करने में लगाएं, अच्छा करने में लगाएं, तो वो आपके सरकार के लिए जो है वो उपयोगी साबित होंगे, आपके नाम पर वो आएंगी। काम बंद करना अध्यक्ष महोदय आसान होता है, लेकिन काम शुरू करना कठिन होता है। इस बात को भी मानना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि इन सारी चीजों को लेकर पॉजिटिविटी के साथ आप आगे सोचें।
आपने बहुत बातों का जिक्र किया, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हम अगर एयरपोर्ट शुरू नहीं कर पाए, आप शुरू करिए। अगर हम हिमाचल प्रदेश में कोई और चीजें अच्छी नहीं कर पाए हैं, आप कहते हैं कि नौकरी नहीं दे पाए हैं, तो आप नौकरी दीजिए, बेहतर करिए, अच्छा करिए, आगे बढ़ करके करिए। और ऐसी चीजों में मुझे लगता है कि अब जाना की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये मॉनसून सत्र बहुत उपयोगी रहा है उस दृष्टि से, और इसको और उपयोगी आने वाले समय में जो हमारा सत्र होगा, विंटर सेशन होगा, उसमें प्रयत्न करना चाहिए हम सब लोगों को। हम दिल्ली जाकर के हिमाचल प्रदेश के लिए मदद हो, ज्यादा मदद हो, अपना पक्ष रख करके आए हैं। सब सांसद भी गए हैं, हम भी गए हैं। फिर प्रयत्न करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखने का ये सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों का अधिकार नहीं है, हम भी पक्ष रखेंगे कि हिमाचल के लिए और ज्यादा मदद हो। उस दृष्टि से हम प्रयत्न करेंगे। फिर से दिल्ली जाने की बात आएगी तो दिल्ली जाकर के बात करेंगे, लेकिन हिमाचल की मदद होनी चाहिए। हिमाचल सर्वोपरि हमारे लिए है और इस बात को लेकर के हमको मान के चलना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य भी रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा के सत्र में बहुत बड़ा योगदान अधिकारियों का रहा है, कर्मचारियों का रहा है। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं विधानसभा सचिवालय के सभी कर्मचारियों का, अधिकारियों का, और विशेष तौर से आपका मैं धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा कि निष्पक्ष होकर के आपने अपॉर्चुनिटी विपक्ष को दी है। ऐसा नहीं है कि इनको नहीं मिली है, इनको भी मिली है, लेकिन विपक्ष को भी सुना गया, उनकी बात को भी आपने अहमियत दी। उस दृष्टि से मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे डिप्टी स्पीकर महोदय जी हमारे पास बैठे हैं, लेकिन वहां जाकर के बहुत दूर हो जाते हैं तो कम देखते हैं, और इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं इस सदन को संचालन करने में। और यहाँ जो सभापति बैठते हैं, जो जब आप थोड़ा विश्राम के लिए जाते हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। एक हमारे मित्र हैं जो बहुत दूर से हमसे मिलने आते हैं, जब वहां बैठ जाते हैं तो इतना दूर चले जाते हैं, देखते ही नहीं। परशुराम जी हमारे, लेकिन फिर भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। स्वाभाविक रूप से अपनी अपनी भूमिका में सब लोगों ने अपना योगदान दिया है, और मीडिया के सब साथियों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और पुलिस के कर्मचारियों का इस बारिश के मौसम में सब स्वाभाविक रूप से उनके लिए बड़ा चुनौती भरा कार्य होता है बारिश के मौसम में, लेकिन अब की बार राहत रही बारिश के कारण। यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद कम हुई विधानसभा के परिसर के बाहर, नहीं तो वो दौर एक और होता है, काम और पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर के इस विधानसभा के मॉनसून सत्र में बहुत अच्छे नोट्स एक्सचेंज हुए हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के। बहुत सारे मुद्दे हमारे थे जिन पर हम चर्चा चाहते थे, लेकिन सभी माननीय सदस्यों ने जितना जितना समय आपको आपने इनको उपलब्ध करवाया, उसके अनुरूप से उसका लाभ लिया है। और इसलिए सभी सदस्यों का, सत्ता पक्ष और विपक्ष के, मैं उनका भी धन्यवाद का, उनका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो इस सदन में रहा है। और एक बार अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं उन परिवारजनों के प्रति जिनने अपने परिवारजन खोए हैं इस आपदा में। और धन्यवाद सबका, मंत्रियों का भी और विपक्ष के सब साथियों का भी। और मुख्यमंत्री जी की आत्मकथा बहुत लंबी थी, अभी तक बहुत वो पूर्ण हो ही नहीं रही थी। हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक दृष्टि से जो सुझाव दिए जा रहे थे, इनका मन अभी लग रहा था कि बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि अब बोलने के बजाय आप करिए, काम करिए, अच्छा प्रदेश हित में करिए। इतनी बात कहते हो अध्यक्ष महोदय,
आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।